तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना मोंटी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसे लगी। और आपने इस एपिसोड के जो पहले वाला एपिसोड है उसे नहीं देखा हो तो पहले जाके उसे देख लेना, वरना आपको ये एपिसोड बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो बूढ़ा आदमी होता है वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है, और तभी जो मिन होती है वो कहती है कि माय लॉर्ड वहाँ से हट जाइए, वरना आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ सकते हैं, जल्दी से वहाँ से भागिए। और फिर हमें मिन का सीन दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा जख्मी होती है, और वो जो बूढ़ा आदमी होता है उससे कह रही होती है कि वहाँ से भागिए प्लीज़। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बूढ़ा आदमी होता है वो सोचने लगता है कि मुझे जो हिंट मिले उसमें उसमें सिर्फ इतना ही लिखा है कि मुझे इन दोनों में से किसी एक को मारना है, और उसके मारने के बाद मुझे सारे के सारे जो रिवॉर्ड है वो भी मिल जाएंगे और मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तो मुझे ये एक अच्छा मौका लगता है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये लॉर्ड तो हम लोगों को वैसे ही सभी लोगों को मारने वाला है, तो मुझे ये करना ही चाहिए, मुझे इसे मारना होगा। और इसके बाद हमें दिखा जाता है जो बूढ़ा आदमी होता है वो बहुत ज़्यादा क्रीपी सी स्माइल दे रहा होता है और कहता है कि हाँ, मैं अब जीत जाऊंगा। और इसके बाद वो जो मिन होती है उसके पास जाने लगता है और कहता है कि मिन मिन मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हें तुमसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो, ये सिर्फ एक आखिरी बार होगा। और इसके बाद हमें जो मीन होता है उसका चेहरा दिखाया जाता है, और उसे भी शायद समझ में आ चुका है कि जो बूढ़ा आदमी है वो क्या कह रहा है। और जो मीन होती है वो कहती है कि माय लॉर्ड, और इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है जो मीन होती है वो हंसने लगती है और कहती है कि माय लॉर्ड, आप जो भी कहेंगे मैं वैसा ज़रूर करूँगी, आपको सिर्फ एक बार बोलना है, जो कुछ भी मेरे पास है वो सब कुछ तो आप ही ने दिया है। और फिर इसके बाद हमें यांग फैंग को दिखाया जाता है जिसके जो शैडो सोल्जर होते हैं वो उसकी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। और जो यांग फैंग होता है वो सोचता है कि अरे, ये जुओ क्योन को क्या हुआ, वो तो मुझ पे अभी तक हमला कर रहा था ना, अब वो क्या कर रहा है, वो तो मुझे मारना चाहता था इतनी इतने वक्त से, पर अब वो पीछे क्यों हट रहा है, मुझे इसके बारे में तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है जो जियो कियान होता है वो मिन के सामने होता है और खांस रहा होता है, और उसके मुंह से भी ब्लड निकल रहा होता है, और वो सोचता है कि मैं कभी भी हार नहीं सकता, मैं हमेशा जीतता हूँ और मैं हमेशा जीतूंगा ही। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मिन होती है वो कहती है कि माय लॉर्ड, आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हो, आप मुझे मारना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मुझे मार डालिए, और आपको इससे कोई भी मदद होती है इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश होगी, प्लीज़ मुझे मार दीजिए। और इसके बाद जो जुओ कियन होता है वो आगे बढ़ता है मीन को मारने के लिए और कहता है कि क्यों क्यों तुम मेरे लिए मरना चाहती हो, मुझे इसके बारे में बताओ और मैं ये करने जा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है जो मीन होती है वो जो जुआ कियान होता है उससे कहती है कि आपने आपने मुझे एक दूसरी जिंदगी दी है, इस वजह से मैं अपनी ये जिंदगी आपके नाम करती हूँ, अगर आप मुझे मार के यहाँ से निकल सकते हो तो मैं ऐसा ज़रूर करूँगी। इसके बाद हमें जो मीन होती है उसका जो पास्ट होता है उसे दिखाया जाता है। सबसे पहले हमें बताया जाता है कि अगर आपकी जो लाइफ है उसमें आप मर चुके हो, पर आपकी जो बॉडी है वो अभी भी सही सलामत हो, मतलब कि अगर आपकी ज़िंदगी एक हेल की तरह हो, मतलब पूरी कहता है पूरी की पूरी ख़राब हो, इससे आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ पूरी की पूरी ख़त्म हो चुकी है, पर आप ज़िंदा हो, आप इसी तरह उसमें आगे बढ़ते रहोगे। और इसके बाद हमें जो मीन होती है, छोटी मीन को दिखाया जाता है जो किसी रास्ते के ऊपर होती है और उसे क्रॉस करने वाली होती है, और हमें बताती है कि उसके साथ क्या-क्या हुआ है। तो पहले वो कहती है कि जब मैं छोटी बच्ची थी तब मेरे जो पापा है उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया था, और उससे परेशान होके जो मेरी माँ है उसने घर छोड़ के वहाँ से भाग गई थी किसी और जगह पे, और मैं अकेली ही थी जो अपने पापा के साथ रहती थी। और जो मेरे पापा है वो शराब पीने के बाद मुझे मारते पीटते थे, और इतना सब कुछ मैं अकेले ही सहन करती रही। और इस समय मैं एक रोड के किनारे पे खड़ी हूँ, और मैं आप सभी को इतनी बात बता दूँ कि मैं यहाँ पे क्यों खड़ी हूँ।
तो इसका कारण ये है कि जो मेरे फ़ादर हैं, उन्होंने अपनी हद ही पार कर दी। जहाँ पे मैं ट्यूशन लेती थी, वहाँ पे जो टीचर थी, उन्होंने अपने जो पैसे हैं, वो मंगाए थे। वो पा $50 से भी कम थे, पर फिर भी जो मेरे पापा हैं, उन्होंने जो मैंने पैसा इकट्ठा किए थे, उन सभी को लेके शराब पी ली और मुझे मारा। इस वजह से मुझे लगा कि मुझे अपनी लाइफ़ को ख़त्म कर देना चाहिए। मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और इन लोगों की वजह से, मतलब मेरी मॉम और डैड की वजह से मुझे इतना सब कुछ सहना पड़ा है। और इसके बाद जो मीन होती है वो रिश्ते के ऊपर आगे बढ़ने लगती है और कहती है कि ये सब कुछ मेरी गलती है। ऐसा मुझे सभी लोग कहते रहते हैं और जो मेरे स्कूल है वहाँ पे भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था और जो मेरे पिता है वो तो मुझे और भी ज़्यादा पीटने लग चुके थे। मैं इन सभी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ और तो और मुझे लगता है कि मुझे इस लाइफ में कभी आना ही नहीं चाहिए था और इस ज़िंदगी को नहीं देखना चाहिए था। अगर मैं यहाँ पे नहीं आती तो सब कुछ ठीक ही होता, पर मैं इस सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अब मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगी और इतना कहने के साथ वो जो गाड़ी होती है, मतलब जो बस होती है, वो उसकी तरफ आ रही होती है और हमें दिखाया जाता है जो मीन होती है वो उस बस के सामने आ जाती है और सोचती है कि हाँ, अब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ये टॉर्चर वगैरह। और इसी के साथ जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे ही एंड होता है। तो हम आगे देखेंगे कि मिन के साथ आगे क्या-क्या होता है। तो भाई लोग, एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना। तो मिलता हूँ आप सभी को इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर। बाय बाय।